बदलते मौसम में यह लड्डू खाने के अनेकों फायदे हैं। फाइबर, कैल्शियम से भरपूर है। तो ऐसे समर स्पेशल लड्डू आप लोग भी बनाइए, छोटे बड़े सबको खिलाइए, खाइए। बहुत ही हेल्दी लड्डू है और बनाना तो बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आज हमारी रसोई में बहुत हेल्दी लड्डू बनेगा, समर स्पेशल लड्डू। फाइबर, कैल्शियम से भरपूर, इम्यूनिटी बढ़ाने वाला लड्डू हम बनाएंगे। छोटे बड़े सबको खाने में भी अच्छा लगेगा, सेहत के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बदलते मौसम के लिए ये लड्डू बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही हेल्दी लड्डू है। तो इस लड्डू को बनाने के लिए हमने ये बादाम और काजू, एक मुट्ठी भर के काजू है, एक मुट्ठी भर के बादाम, दोनों को हमने मिक्सर में पीस लिया। और ये कटोरी नारियल का बूरा है। आप चाहे तो सूखा नारियल लेके कद्दूकस कर लें, ये मार्केट में मिलता है बूरा, वही बूरा नारियल का बूरा हम लिए हैं। एक कटोरी ये पिसी हुई शक्कर है, इसकी आधा शक्कर है हमारे पास, थोड़ा बूरा था चीनी का बूरा, उसको भी हम लिए हैं। नीचे आधा बूरा है, आधा ऊपर से पिसी चीनी है। और ये मखाना को भी हमने पीस लिया है, ये लगभग 30-35 ग्राम तक मखाना है, उसको हमने मिक्सर में पीस लिया है। 1 चम्मच खरबूजे का बीज है और 2 चम्मच ये खसखस है। 7 इलायची को छील के दरदरा फ्रेश कूट के लिए हैं और छिलके को चाय पत्ती में डाल दिए। जब चाय बनेगा तो पीने में बहुत ही अच्छा लगेगा। ये 2 कटोरी आटा है। तो अब हम लड्डू कैसे बनेगा वो आप सबको बताते हैं। कढ़ाई हमारी गरम है। सबसे पहले हम खरबूजे के बीज को भून लेते हैं। ये चिट चिट की आवाज आएगी, उतना हम भूनेंगे। चिट चिट की आवाज आना शुरू हो गया है, अब इसको भून के हम निकाल लेते हैं। खरबूजे के बीज को हमने भून लिया है। अब हम खसखस भून लेते हैं। मीडियम धीमी आंच में हमें भूनना है। खसखस को हमने 2 मिनट तक भून लिया है। खसखस हमारा भून गया है। इसको पोस्ता के दाने भी बोलते हैं। अब हम निकाल लेते हैं। इसमें से खुशबू भी आ रही है पोस्ता के दाने से और कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है। अब हम आटा को भून लेते हैं। आटा हम डाल दिए हैं और हमें आटे को धीमी आंच में ही भूनना है। इसमें से खूब अच्छी खुशबू भी आने लगेगी और कलर भी चेंज हो जाएगा। इतना हमें भूनना है, आटे को भून लेते हैं। 10 मिनट हो गया भूनते हुए, कलर चेंज हो गया है, आप लोग देख पा रहे हैं। कलर भी चेंज हो गया है, खुशबू भी आ रही है। हमने इस समय गैस को बंद कर दिया है आप सबको दिखाने के लिए। अब गैस जला के इसमें घी डालेंगे, घी डाल के भूनेंगे। 10 मिनट लगा, हल्का गुलाबी हुआ है और खुशबू भी आ रही है। ये देसी घी है, हमारे घर का है। अब घी डाल के फिर गैस जला के हम आटे को भूनते हैं। पूरा घी नहीं डाले हैं, घी डाल दिए हैं। अब मखाना, नारियल, ये बादाम काजू को भी साथ में भून लेंगे। नारियल बूरा, मखाना, बादाम काजू सब डाल दिए हैं। अब भून लेते हैं, धीमी आंच में ही भूनेंगे। घी हमने पूरा डाल दिया है।
और भूनते हुए हमें 4 मिनट हो गया है। अब इसी में हम ये पोस्ता के दाने, खरबूज के बीज को भी डाल के मिला लेते हैं। पोस्ता के दाने, खरबूज के बीज को मिला के साथ में ही भून लेते हैं। कढ़ाई हमारी गरम है। आटा भूनने के बाद घी डाल के सब डाले हैं, मखाना और काजू बादाम, तो हम 5 मिनट भूने हैं धीमी आंच में। अब गैस को हमने बंद किया है और कढ़ाई गरम है। 1-2 मिनट कढ़ाई में ऐसे चला के भून लेते हैं। कढ़ाई गरम है, नीचे जल न जाए, फिर निकाल लेंगे 2 मिनट के बाद परात में। 2 मिनट हो गया है, अब हम परात में निकाल लेते हैं। कढ़ाई से हमने परात में निकाल लिया है। थोड़ा ठंडा हो जाए फिर शक्कर मिलाते हैं, शक्कर के बूरा को मिलाते हैं। हमें इतना ठंडा करना है कि लड्डू बांधने लायक हो जाए, बस एकदम ठंडा नहीं करना है, लड्डू बांध सके इतना ही ठंडा करना है। और नारियल का बूरा, वजन में 30 ग्राम नारियल का बूरा हम इसमें डाले हैं। थोड़ा और ठंडा हो जाए तो बनाते हैं लड्डू। लड्डू बांधने लायक ठंडा हो गया है, एकदम ठंडा नहीं है, गरम है। अब इसी में हम बूरा, पिसी हुई चीनी डालते हैं। ये नीचे बूरा है। मीठे की मात्रा कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। इलायची जो हम पीस के रखे हैं उसको हम डाल देते हैं और सब मिला लेते हैं। हमने 2 लड्डू बना के रखे हैं, छोटा बड़ा अपने मनपसंद लड्डू आप बांध लें। इसी तरह से हम सारे लड्डू बांध लेंगे। और अगर लड्डू बांधने में कोई दिक्कत आ रहा है तो 1-2 चम्मच पिघला के घी डाल दें, लड्डू बड़े आराम से बन जाएंगे। तो अब हम सारे लड्डू को बना लेते हैं। सारे लड्डू हमारे बन गए। एक ये छोटा लड्डू, 3 उंगली ये और दाहिने हाथ की 3 उंगली और अंगूठे से ऐसे गोल गोल लड्डू हम बांध लिए। छोटा बड़ा आप अपने मनपसंद बांध लें। बदलते हुए मौसम के ये लड्डू हमारे बनके तैयार हो गए और बहुत ही हेल्दी लड्डू है और फाइबर से भरपूर है, कैल्शियम से भरपूर है। इसको खाने के बहुत सारे फायदे हैं और अच्छा भी लगेगा छोटे बड़े सबको। बाहर रख के आप 1 महीने तक खा सकते हैं और 1 लड्डू रोज खाएं, सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। समर स्पेशल लड्डू हमारा बनके तैयार है। आपने देखा ना कितना बनाना आसान है। ऐसे आप लोग भी बनाइए, खाने में भी स्वादिष्ट लगता है और हेल्दी तो बहुत है और बनाना तो बहुत ही आसान है। आप लोग भी समर स्पेशल लड्डू बनाइए, बनाना भी आसान है और खाने के अनेकों फायदे हैं। फाइबर कैल्शियम से भरपूर है, बहुत ही सेहत के लिए अच्छा है।